नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। 14 नवंबर आगरा। राधा स्वामी दृष्टिबाधित संस्थान आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय एवं संवर्धन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में यूथ हॉस्टल में संस्थान का 20वां स्थापना दिवस समारोह और वीरांगना भीमाबाई होलकर की 235वीं जयंती का शुभारंभ समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर मधु भारद्वाज, मुख्य अतिथि गायिका निशिराज, संचालिका डॉक्टर शशि गुप्ता और संस्थान के संस्थापक जगन्नाथ सिंह बघेल, अध्यक्ष राकेश कबीर, वरिष्ठ कवि डॉक्टर मिलन, सोसाइटी के अध्यक्ष नीरज मिलन, दीपक कालरा, दिल के फाउंडेशन डॉक्टर शिव कुमार गोला, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ उत्तर प्रदेश आगरा यादराम सिंह वर्मा, पूर्व PCS अधिकारी अमित अग्रवाल, अंकुश जैन, पूनम गुप्ता, गौरव चौहान, श्यामवीर सिंह, राहुल गुप्ता, गुंजन शर्मा, कपिल जैन, संजय वर्मा, कल्पना बंसल ने मां सरस्वती व वीरांगना भीमाबाई और लुई ब्रेल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं दिव्या, मानवी, सानिया, इशिता, धनंजय, कृष्णा और सलोनी ने मधुर सरस्वती वंदना, हृदय स्पर्शी स्वागत गीत और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्थान के सचिव स्वामी प्रसाद सिंह बघेल ने राधा स्वामी दृष्टिबाधित संस्थान की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वसम्मति से एक 9 सदस्यीय कमेटी का 2006 में गठन किया गया। वर्तमान में C218 ADA निकट पेठा नगरी कालिंदी विहार के किराए के भवन में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। गौरवपूर्ण उपलब्धि। सचिव महोदय ने बताया कि इन 20 वर्षों के अथक सफर में विद्यालय से 22 छात्र एवं छात्राएं अपना अध्ययन पूर्ण कर वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय में 44 छात्र छात्राएं यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान के स्वयं संसाधनों द्वारा किए गए कुशल कार्यों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विद्यालय को 2025 में राज्य स्तरीय प्रेरणा स्तोत्र पुरस्कार दिया गया। आगामी योजनाओं और सुविधाएं। संस्थान दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्वरोजगार आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें मोमबत्ती निर्माण, बुक बाइंडिंग, म्यूजिक, कंप्यूटर और हस्तशिल्प प्रशिक्षण शामिल होंगे। साथ ही हॉस्टल्स में स्मार्ट ब्रिल रूम, सोलर वाटर हीटर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेलकूद जैसी सुविधाएं निरंतर उन्नत की जा रही हैं, ताकि हर छात्र शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सके। वरिष्ठ कवि डॉक्टर राजेंद्र मिलन की कविता थी, दृष्टिहीन ये बंधु नेत्र से भले देख न पाते, लेकिन अंतर्दृष्टि के बल ये सकल दृष्टि लख पाते। हमको दृष्टि मिली है, मिली न किंतु हिये की आंखें, इसलिए हम कर्म धर्म का मर्म समझ न पाते। कवि सम्मेलन में अन्य कवियों में सर्वश्री सुशील सरित, रामेंद्र शर्मा, डॉक्टर यशोयश, विनय बंसल, इंदल सिंह, इंदु चंद्रशेखर, डॉक्टर असीम आनंद, गाफिल स्वामी, रूपेश धनगर, परमानंद, प्रकाश बेबाक, राजीव शर्मा, पद्मावती, संजय कुमार आदि ने समय सामयिक रचनाएं सुनकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित गणमान्यों में संस्थान के कोषाध्यक्ष बलराज सिंह, उपाध्यक्ष बॉबी पोरवाल, उप सचिव विकास गोयल, विजय शर्मा, अश्विनी कुमार खट्टर, देवेंद्र चंदेल, प्रधानाचार्य जाकिया बानो, अध्यापक नवीन कुमार, आशा कपूर, योगेश कुमार, रूबी कपूर, रचना, बाबू कुशवाहा आदि और सोसाइटी के सचिव राहुल सिंह, श्री कृष्ण धनगर, विमल किशोर, नितेश मित्तल, निर्मल, सौम्या, हेमंत, राजकुमार आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को वस्त्र दान किए और संस्थान ने उपस्थित मीडिया को स्मृति चिन्ह भेंट किए। स्वामी प्रताप सिंह बघेल। और विगत 20 वर्षों से हम बराबर काम कर रहे हैं और ये सारे जो काम कर पा रहे हैं 20 वर्षों से हमने बड़े बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया है। इसके लिए आगरा शहर के समाज सेवी और मीडिया को हम तहे दिल से हमारी टीम पूरी आभार प्रकट करना चाह रही है। आपका वंदन है, अभिनंदन है। और आज हम बीच में स्थापना दिवस समारोह पर एक प्रण और लेते हैं। हमारी संस्थान, हमारी कमेटी प्रण लिया है कि हम निरंतर आगे काम करेंगे और इस संस्थान को, जैसे आगरा में ताजमहल पहचान है हमारी, यहाँ जूता की पहचान है कि यहाँ जूता बहुत सब, यहाँ का पेठा बहुत पहचान है। हम चाहते हैं कि हमारे ब्लाइंड स्कूल के बच्चे भी एक पहचान बने, मतलब आगरा में चौथा 5वां जो दर्जा तो वो हम भी पहचाने जाएं, या वो हमें आगरा वाले ये जाने कि हाँ ब्लाइंड स्कूल ऐसा चलता है जिसके बच्चे पढ़कर आज देश में और दुनिया में सेवा कर पाएँ देश की। सरकार द्वारा ब्लाइंड स्कूलों की बहुत अपेक्षा की जा रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये सरकार की इच्छा पूर्ण तभी होती है जब वहाँ के उसके पदाधिकारी, मतलब जो जिले लेवल पर होते हैं, जो स्टेट लेवल पर पदाधिकारी होते हैं, जो
जब तक वो हम पर नज़र नहीं डालेंगे, हमसे मीटिंग नहीं करेंगे, हमें बुलाएंगे नहीं, तो योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो सकती। और वो सब ऑफिस में बैठ के सारी व्यवस्थाएं होती हैं और किसी को बहुत कुछ मिल जाता है और हमको तो नहीं मिला। हम 20 सालों से कर रहे हैं और बराबर निवेदन, एक छोटा सा हमें प्लॉट मिला था, वो भी हमें नगर निगम या अधिकारियों की मंशा के अनुरूप, क्योंकि वहाँ पर कुछ उनको और चाहिए और हम दे नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। वो तो हम तो आभारी हैं समाज सेवियों के, आप लोगों के, कि हम चला पा रहे हैं और बराबर चलाएंगे, मिले मदद ना मिले, लेकिन आभार ये चाहते हैं कि अगर मिल जाएगी मदद हमें सरकारी तो हम करके दिखा देंगे। चौथी पहचान हम आगरा की बन के दिखा देंगे। ये हमारी टीम की तरफ से सरकार को प्रॉमिस है। ट्रांसजेंडर बोर्ड बना दिया गया लेकिन विकलांग बोर्ड नहीं बनाया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ा सोचनीय है और सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि आज आप अपनी इस बात को मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा हाईलाइट करें और हम हमारी इस बात को रखें और तभी सरकार तक पहुंचेगी। सरकार तक हमें पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाती हैं। इसके लिए हम भी दोषी हैं कहीं ना कहीं। हमें सरकार को बार बार जाकर के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे अपनी योजनाओं को लागू करवाने के लिए। जी, आज 20वां स्थापना दिवस है विद्यालय का और इस अवसर पे एक काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा। तो और ये 20 वर्ष हो गए हैं। 20 वर्ष की जो लगातार जो उपलब्धियां हैं वो हमने बताई हैं लोगों को और समाज का सहयोग मिल रहा है हमको। बस हमें अफसोस यही है कि हमें सरकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है। सरकार की नज़र में सब कुछ है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, इनकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं दिव्यांगों के लिए, लेकिन जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कुछ जो भी तकनीकी रही हो, लेकिन जो है मैं ये अनुरोध करूंगा कि यदि हमारा कोई भी राजनेता यदि इस विद्यालय की तरफ दृष्टि थोड़ी सी डाले तो इन बच्चों का और अच्छा विकास हम कर सकते हैं। आज राधा स्वामी दृष्टिबाधित विद्यालय का 20वां स्थापना दिवस है और मैं तो यही कहूँगी कि दृष्टिबाधित अवश्य हैं ये बच्चे, लेकिन ईश्वर ने इनको एक विशेष योग्यता से नवाजा है और हम सभी को उनकी इस योग्यताओं को और बढ़ावा देना चाहिए। हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है। 2 पंक्तियाँ इनकी नज़र कर रही हूँ। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह हो चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले।